मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर विधायक ने जताई चिंता। कलेक्टर, अपर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ लिया शहर का जायजा। कोरोना से 4 की मौत, 31 मिले नए संक्रमित। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 23 लोगों की हालत नाजुक। अल्लाह की खास इबादत वाला माह रमजान हुआ शुरू, परंतु घरों में पढ़ रहे रोजेदार नमाज, क्योंकि बाहर कोरोना का कहर। जनता कर्फ्यू के दौरान खुली दुकान को प्रशासन ने किया सील। गुमटियों की चादर काटकर 1.5 लाख का सामान ले गए चुराकर। और आयुध कारखाने में 50% कर्मचारी करेंगे काम। इटारसी होशंगाबाद अप डाउनर को दिया कोरोना अवकाश। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लगातार मौत हो रही है। शुक्रवार को 4 संक्रमितों की मौत होने की जानकारी सामने आई। वहीं 31 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 23 संक्रमितों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है। जिले में मृतकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शव का अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं मिलने से खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। जिले के साथ शहर में कोरोना बेकाबू होने लगा है। जनता कर्फ्यू के बाद भी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कम नहीं हुआ। गुरुवार को सैंपलिंग के लिए संदिग्धों की और अधिक भीड़ देखी गई। यही वजह है कि 50 एंटीजन और 72 RT-PCR सैंपल लिए गए। वहीं 31 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खास बात यह है कि 4 संक्रमितों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इनमें शासकीय अस्पताल में भर्ती 1 संक्रमित शामिल है। अन्य 3 की मौत भोपाल में उपचार के दौरान हुई है। वहीं केसला जनपद सदस्य अजय महाला की संदिग्ध मौत हुई है। उनका उपचार नर्मदा अस्पताल में चल रहा था। इसी प्रकार नाला मोहल्ला निवासी मुकेश रैकवार की मौत भी हुई। उसे इटारसी रेफर किया गया था, जिसे परिजन इंदौर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार अन्य संदिग्धों की मौत भी हुई है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल मस्ताना के पुत्र बसंत पारसर की भोपाल में मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव थी। एवं एक रेल कर्मचारी की मृत्यु भी आज गुरुवार को कोरोना संदिग्ध के रूप में हुई है। देखा जाए तो शहर में सामान्य दिनों की तुलना में मौत का आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया है। गुरुवार को नगर में 1.5 दर्जन से अधिक मौतें हुई हैं। पीपल मोहल्ला स्थित शांति धाम में गुरुवार को 11 अंतिम संस्कार किए गए। इसके अलावा न्यूयॉर्क के मुक्तिधाम के साथ कुछ शव होशंगाबाद भी ले जाए गए। इनमें कोरोना संक्रमितों के साथ संदिग्ध और सामान्य मौत वाले भी शामिल हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आने के कारण विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इटारसी ऑयल मिल के संचालक श्रीमान से बातचीत की तो उन्होंने 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराने की बात कही है। इस संबंध में जब मिल के सीनियर GM OP गांधी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 7 ऑक्सीजन मशीन के लिए हैदराबाद में ऑर्डर करते हुए गाड़ी भेजी गई है। एक मशीन की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। ऑक्सीजन मशीन आने से मरीजों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। इस बीच कोरोना की चपेट में आयुध निर्माणी के भी कई अधिकारी कर्मचारी आ चुके हैं। आयुध निर्माणी भी बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपर महाप्रबंधक AK प्रसाद ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि आयुध निर्माणी एवं आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस के अचानक बढ़ने से स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा के खतरे की संभावना उत्पन्न हुई है, इसलिए सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके चलते संक्रमण काल के दौरान आयुध निर्माणी का कार्य धीमा रहेगा। इसके अलावा अन्य गाइडलाइन तय की गई। इनमें जारी निर्देश के अनुसार कोरोना काल में 50% अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। इसमें भी इटारसी होशंगाबाद अथवा अन्य शहरों से अप डाउन करने वाले कर्मचारियों को अवकाश दिया गया है। ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों की नियमित जांच की जाएगी ताकि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हो सके। प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर काफी चिंतित हैं। गुरुवार को कलेक्टर, अपर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इटारसी पहुंचकर दल बल के साथ शहर की स्थिति का जायजा लिया। अपर कलेक्टर ने शासकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद विधायक ने प्रशासन की मौजूदगी में बैठक लेते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की। कोरोना का कहर जिले में जारी है। इसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आई। कोरोना संक्रमितों का बेहतर इलाज हो, इसके लिए सुबह लगभग 11 बजे अपर कलेक्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अधीक्षक
डॉक्टर R.K. चौधरी से चर्चा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान फीवर क्लिनिक के साथ काफी भीड़ नजर आई, जिसे देखते हुए उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को टोकन सिस्टम चालू करने के निर्देश दिए ताकि लाइन में लगने की झंझट से संदिग्धों को मुक्ति मिल सके। इससे सामाजिक दूरी भी बनी रहेगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा वृंदावन गार्डन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक के दौरान अपर कलेक्टर मनोज सरेयाम एवं उपस्थित पदाधिकारियों से चर्चा की गई। इस अवसर पर मरीजों के बेहतर उपचार के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन पर्याप्त मात्रा में रोगी कल्याण समिति से खरीदने की बात की गई। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। विधायक डॉक्टर श्री शर्मा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम और मरीजों के बेहतर उपचार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सब्जी बाजार में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सब्जी मंडी 2 स्थानों पर लगवाई जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से लॉकडाउन का सहयोग करने की अपील की ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, जसवीर छाबड़ा, सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी, राकेश यादव, थाना प्रभारी RS चौहान, CMO हेमेश्वरी पटले, तहसीलदार पूनम साहू सहित अन्य पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। CEO साहब आए हुए थे इटारसी, तो हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उनसे अनुरोध किया कि हम बैठ करके थोड़ी चर्चा कर लें। तो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो एक तो हॉस्पिटल में जो भीड़ लग रही थी उसकी टोकन सिस्टम पर बात की थी, वो आज से चालू हो रहा है। दूसरी बात है कोविड सेंटर कुमारखेड़ा में CEO साहब ने आश्वस्त किया कि आज वो चालू करके ही होशंगाबाद जाएंगे। तो कोविड सेंटर की दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि हम लोग इसके अलावा भी कुछ और फैसिलिटीज़ के लिए निजी स्तर पर विचार कर रहे हैं। उसके लिए अभी क्योंकि हम लोगों का डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए उसकी बात अभी नहीं करना चाहते। स्थिति भयावह है। मेरा आपके माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं से और सभी नागरिक बंधुओं से फिर से अनुरोध है कि इस बात को समझें गंभीरता से और लॉकडाउन में पूरा सहयोग करें। प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो पूरी मुस्तैदी से आवश्यकता पड़े थोड़ी सख्ती भी करें, किंतु लोगों का आवागमन और लोगों का मिलना जुलना रोकना आवश्यक है। आज अभी इस बारे में प्रशासन से बात हुई है। TI साहब ने आश्वस्त किया है कि वो सब्जी मंडी की और फल वालों की व्यवस्थित एक व्यवस्था बना रहे हैं, और यदि ये भीड़ नहीं रुकी तो उसको 2 हिस्से में कर देंगे, एक पुरानी टार से एक नई, ताकि थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन होने से भीड़ कम हो जाएगी और दूर दूर रहेंगे और समय भी उसका। देखिए, वैसे अस्पताल प्रशासन भी और जिला प्रशासन भी, प्रदेश सरकार निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कोशिश कर रही है, और हम भी अपने स्तर पर प्रयास करके जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने TI साहब के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पब्लिक का सहयोग भी मिल रहा है और दुकानें भी हमें मेडिकल स्टोर के अलावा सारी बंद मिली हैं। दूसरा, कोविड जो फीवर क्लिनिक है वहाँ पर गए थे, वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। वहाँ पे हमने ये व्यवस्था की कि वहाँ रेट भी हम लोग रेट किट से भी सैंपल कराएंगे ताकि लोग आधे आधे डिवाइड हो जाएं और एक साथ भीड़ ना लगाएं। उसके साथ ही हम लोग कल भीड़ ना हो इसके लिए हम थोड़ी पर्ची सिस्टम करेंगे, ताकि कुछ लोगों को पर्ची देके पहले उनकी सैंपलिंग कर लेंगे, एक लाट निपटने के बाद फिर दूसरे लोग आएंगे उनकी सैंपलिंग करेंगे, ताकि वहाँ अनावश्यक भीड़ ना हो और लोगों को आसानी हो सके। तो ये व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई। हालांकि आज हम CCC पवारखेड़ा सेंटर का भी हमने आज से उसको ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो गई है। तो जो एसिम्टोमेटिक रहेंगे, माइल्ड लक्षण वाले रहेंगे, उनको हम पवारखेड़ा शिफ्ट करेंगे, और जो गंभीर है उनको DCSC में बताया ना कि जनता कर्फ्यू, ये लॉकडाउन नहीं है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन करने से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है। जनता कर्फ्यू का मतलब है कि जनता को भी सहयोग देना है। देखिए, प्रशासन अपनी ओर से कर रहा है, प्रशासन करेगा 100 तो कुछ होता नहीं। जनता को भी अपनी तरफ से सावधानी रखनी चाहिए, कम से कम घर से निकले, लिमिटेड आवश्यकताओं का उपयोग करें और घर पे रहें, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज प्रशासन एक तरफा करेगा तो उससे कार्रवाई नहीं। अभी यहाँ स्थानीय प्रशासन इटारसी को कहा है, ये लोग बैठ के तय करेंगे और जैसा ये लोग उचित समझेंगे होम डिलीवरी। शहर में बढ़ रहे संक्रमण की गंभीरता को लेकर कलेक्टर धनंजय सिंह और पुलिस अधीक्षक संतोष गौर भी दोपहर 2 बजे के बाद इटारसी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ शहर का भ्रमण कर जनता कर्फ्यू के हालात देखे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू में जनता को सहयोग करना चाहिए। इसी कोरोना कर्फ्यू के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
यदि जरूरी न हो तो वह घर से बाहर नहीं निकले ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं पुलिस अधीक्षक श्री गौर ने कहा कि पुलिस के साथ नगरपालिका और राजस्व का अमला पूरी तरह मुस्तैद है। स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हो रहा है, इसलिए उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वह स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। जैसा कि अवगत है कि स्थिति जो कोरोना संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण के जो बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ गहन चर्चा और व्यापक कंसल्टेशन के बाद कोरोना कर्फ्यू जिले में लागू किया है। और कोरोना कर्फ्यू का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि आम जन में इस बात को लेकर जागरूकता बढ़े कि अगर हमें कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो इस बात के लिए आवश्यक है कि हम लोग अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन घरों से बाहर अनावश्यक आवागमन न किया जाए अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर। इटारसी में हम लोगों ने जो कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया है वहाँ पर भी हम लोगों ने व्यापक इंतजाम किए हैं, जिससे कि जो कोरोना के पॉजिटिव केसेज हैं उनको हम वहाँ पर उपचार दे सकें। वहाँ पर उनकी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने इसकी भी समीक्षा की है। शहर के हमने और पूरे अपने अमले के साथ यहाँ पर सघन भ्रमण भी किया और जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो हमारा अमला है, पुलिस का, राजस्व का, नगर पालिका का, सभी के साथ हम लोगों ने बैठकर ये समीक्षा की कि किस प्रकार से हम इस संक्रमण को रोकने के लिए आम जन सहयोग के माध्यम से इस पर रोक लगा सकें। हमारा प्रयास ये भी है कि आयुष विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक कार्य का वितरण हो, लोगों में इसको लेकर व्यापक जागरूकता बढ़े कि उनको कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए अपने घरों पर रहना। हमारा प्रयास है कि सभी लोगों के सहयोग से, जैसा पिछले वर्ष भी हम लोगों ने सबके सहयोग से इस पर काफ़ी प्रभावी नियंत्रण किया था, हम पुनः आशा करते हैं कि सभी आम जन के सहयोग से पुनः इस पर काबू पा सकें। हम लोगों का प्रयास है कि जो कोरोना के केसेज या किसी भी प्रकार के कोई जो पेशेंट्स आते हैं तो हमारा पूरा जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनमें हमने लगातार व्यवस्थाएं की हैं। ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता में लगातार हमने इजाफा किया और समुचित जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे उसके आधार पर उनकी उपलब्धता रहे, अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें, ये हम लोगों का सबका प्रयास है। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और मास्क को लेकर खासतौर से जो लोग बगैर मास्क के मूव कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई लगातार हो रही है। और जहाँ पर ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है या बंद कराया गया है वहाँ पर यदि अनावश्यक रूप से जो लोगों के द्वारा दुकानें खोली गई हैं या कुछ किया जा रहा है वहाँ पर भी उनकी दुकानें सील करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनता कर्फ्यू के दौरान प्रशासन के आदेशों की कुछ व्यवसायी अनदेखी कर रहे हैं, वहीं बाजार में फालतू लोग घूमते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नगर भ्रमण के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। कुछ चौक चौराहों पर अनावश्यक घूमते लोगों को घर वापस किया, वहीं एक दुकान खुली पाए जाने पर सील कर दी गई। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए लगाए गए जनता कर्फ्यू का परिपालन ठीक ढंग से हो जाए, जिसको लेकर जिले के आला अधिकारियों ने शहर का भ्रमण किया। आवश्यक निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर अनावश्यक कार्य से घूमते लोगों को समझाइश देकर वापस कर दिया गया। वहीं बिना मास्क के घूमते लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। खबर मिलने पर परशुराम भवन के पास ध्रुव ट्रेडर्स की दुकान खुली एवं ग्राहकों की भीड़ देखते हुए प्रशासन ने दुकान सील कर दी। इसके साथ ही प्रशासन की नजर में ऐसी कुछ दुकानों पर भी है जो प्रशासन के साथ आंख मिचौली कर रहे हैं। बीती रात रेस्ट हाउस के पास रखी 2 गुमटियों की चादर काटकर चोरों ने कॉपर और एल्यूमिनियम की मोटर वाइंडिंग तार पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुई तार की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कोरोना काल के दौरान चोरी की घटनाएं जारी हैं। बीती रात रेस्ट हाउस के पास नेहरूगंज पहुंच मार्ग पर स्थित 2 गुमटियों की चादर काटकर चोरी करने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक हनीफ खान को चोरी की जानकारी तब हुई जब गुरुवार को वह दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। इस संबंध में जब हनीफ खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पंखे एवं कूलर सहित अन्य मोटरों की वाइंडिंग के लिए
1 क्विंटल कॉपर तार रखी थी। इसके अलावा 36,000 कीमत की एल्यूमिनियम तार रखी थी। इस प्रकार चोरी हुई कुल तार की कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। मेरा नाम शेख हनीफ है और हनीफ मोटर बाइंडर्स के नाम से दुकान है। सर कॉपर वायर की रीलें चोरी हुई हैं और एल्युमिनियम वायरों की पैक रीलें चोरी हुई। सर चोरी ऊपर से टीन काट के ले गए। एल्युमिनियम का तार तो 35,000 का भी आया था 8 दिन पहले, और इसके पहले आया था कॉपर का तार सीजन के पहले, जो करीब 80 या 90,000 रुपये का कॉपर का वायर था। कुल कितने की लगभग चोरी हुई होगी? लगभग ये मान चलिए 1.5 लाख रुपये की चोरी हुई है। और क्या क्या ले गए? नहीं, केवल रीलें ही ले गए सर। अच्छा, क्या काम में आता वो? ये कूलर पंखे की मोटर भरने के काम में आता है। कब की घटना होगी ये? जी सर, रात की घटना है यार। मैं सुबह आया था, दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद में मेरे को बैंक में पेमेंट डालना था, तो इसकी स्लिप निकालने के लिए मैंने दुकान खोला। स्लिप निकाल के लड़के को दिया, उनका पेमेंट डाल दिया, चेक बाउंस किया। ये दुकान खुला तो ऊपर के चादर कट गई। भोपाल मंडल में पहली बार मालगाड़ी से रेत परिवहन का कार्य शुरू किया है। व्यापारियों की मांग पर पहली बार पवारखेड़ा से रेत से भरे 53 डिब्बों का रैक देवास रवाना हुआ। इसी कड़ी में गत दिनों मंडल के पवारखेड़ा स्टेशन के माल गोदाम से पहली बार मालगाड़ी के 53 डिब्बे के एक रैक में 3,123 टन रेत लोडकर इंदौर के समीप मंगलिया गांव भेजा गया। इससे रेलवे को 15.33 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। भोपाल मंडल के पवारखेड़ा से रेत के परिवहन का यह पहला रैक है। मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर ने भोपाल मंडल के बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। ज्ञात हो कि रेलवे के जरिए माल परिवहन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई आकर्षक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी माल परिवहन से जुड़े सभी व्यापारियों को दी जा रही है, जिसका लाभ उठाते हुए उन्हें अधिक से अधिक माल रेलवे के जरिए परिवहन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ब्रेक के बाद खबरें जाएंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी
इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी। फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं, बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है।
चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। जिला कलेक्टर के साथ प्रशासनिक टीम ने सब्जी मंडी पहुंचकर जायजा लिया। अव्यवस्थित बाजार को देखते हुए सभी विक्रेताओं को चबूतरे पर बैठने के निर्देश दिए गए। शहर में गुरुवार की दोपहर जिला कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया के साथ प्रशासनिक टीम द्वारा शहर के भ्रमण के साथ सब्जी मंडी का जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन की सख्ती के बाद मुख्य मार्ग पर हट धर्मिता से हाथ ठेले पर फल बेचने वालों ने समझाइश को मानते हुए अपने अपने ठेलों को कतारबद्ध करके फल मंडी में लगा लिया, जबकि स्थानीय प्रशासन बीते लंबे समय से फल मंडी के चबूतरों पर फल व्यवसायियों की दुकानें लगवाने के लिए समझाइश देता रहा है। यहां तक प्रशासन की टीम का कई बार फल व्यवसायियों के साथ विवाद भी गहरा गया, लेकिन यह फल व्यवसायी नहीं माने और अपनी दुकानें बीच मार्ग पर ही लगा रहे थे। अब फिर से जिला प्रशासन की टीम की सख्ती के बाद यह फल व्यवसायी करीने से फल मंडी के नीचे अपने हाथ ठेले लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। इस संबंध में सीएम हेमेश्वरी पटेल ने बताया कि अब जल्दी ही फल मंडी के चबूतरों पर फल व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाएगा। इस्लाम धर्म पंजाब में अल्लाह की इबादत का खास महीना माह रमजान शरीफ फिर एक बार कोरोना के खौफजदा माहौल में शुरू हो गया है, जिसे दूर करने के लिए अनेक रोजेदार अल्लाह की विशेष बंदगी 5 बार की नमाज के साथ कर रहे हैं। वर्तमान अप्रैल माह में कोरोना के भयावह तांडव की खौफनुमा आवाज ने मंदिर मस्जिद में होने वाली प्रार्थनाओं और दुआओं की आवाज को शांत कर रखा है, जबकि इस समय दोनों धर्मों के खास त्योहार शुरू हो गए हैं, लेकिन उनका कहीं शोरगुल शहर में नजर नहीं आ रहा। 13 अप्रैल से नवरात्रि का पर्व शांत स्वरूप में प्रारंभ हुआ और अब माह रमजान शरीफ भी बेहद शांत अंदाज में शुरू हुआ है, जहां नवरात्रि में 9 दिन को उपवास रखकर मां जगदम्बा की उपासना और आराधना की जाती है, तो माह रमजान में भी उपवास रूपी रोजे रखकर अल्लाह की इबादत की जाती है और यह दोनों क्रियाएं सामूहिक व सार्वजनिक माहौल में बड़े भव्य स्तर पर होती हैं। इस दौरान मंदिर मस्जिद से निकलने वाली आध्यात्मिक आवाज धर्ममय वातावरण बनाती है, मगर इस समय ऐसी कोई आवाज नहीं निकल रही। आवाज तो इन दिनों हर जगह एक ही आ रही है, वह आवाज है कोरोना के दहशत की। बहरहाल जो भी हो, लेकिन त्योहार तो त्योहार है, जिन्हें मनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और जिम्मेदारी का निर्वहन हो भी रहा है। जहां अल सुबह से मस्जिदों में खास नमाज अदा करने के लिए रोजेदार पहुंच रहे हैं, तो प्रातः काल से ही देवी के उपासक इस चैत्र नवरात्र में जल चढ़ाने के लिए देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान दोनों ही धर्म उपासकों के द्वारा यही कामना की जा रही है, यह वैश्विक महामारी कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार कोरोना के कीड़े इतने तेज हैं कि वह
राहु केतु के समान अदृश्य रूप से जनमानस पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इसलिए दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ ही सावधानी और सतर्कता रखना भी आवश्यक है। यानी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाले मूल मंत्र को पालन करके ही हम सब कोरोना रूपी महामारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जन अभियान परिषद द्वारा मैं भी कोरोना वॉलंटियर्स अभियान में पंजीकृत स्वयंसेवकों से बुधवार को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जिले के सभी वॉलंटियर्स को पूरी लगन प्रशासन की मदद हेतु प्रेरित किया है। जन अभियान परिषद द्वारा मैं भी कोरोना वॉलंटियर्स अभियान में पंजीकृत स्वयंसेवकों से बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जिले के सभी वॉलंटियर्स को पूरी लगन लेकिन अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन की मदद हेतु प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इटारसी से सोनिक कनौजिया, शीतल मालवीय, दशरथ चौधरी, लखन कश्यप ने अपनी सेवाएं शासकीय अस्पताल परिसर में दी। इसी तरह अन्य वॉलंटियर्स भी अपनी सेवाएं ब्लॉक समन्वयक नील बोबड़े के मार्गदर्शन में देते रहेंगे। कोरोना का संक्रमण जहां तेजी से बढ़ रहा है, वहीं शहर के मेडिकल स्टोर के सामने भी भीड़ बढ़ने लगी है। गुरुवार को मेडिकल दुकानों में खासी भीड़ देखी गई। शहर में जैसे जैसे कोरोना अपना तेज गति से शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे मुख्य बाजार क्षेत्र में संचालित दवाओं की दुकानों के सामने लोगों की भीड़ लगी देखी जा रही है। हालांकि समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा भी दवाओं का विक्रय करने वाले दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दवा लेने आ रहे आम नागरिकों को अपने मुंह पर मास्क पहनने की समझाइश दी जा रही है। लेकिन दवा दुकानदार और आम नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण की गंभीरता से अनजान बनने की लगातार भूल शायद इस शहर के वासिंदों को भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि वर्तमान में जारी लंबी अवधि वाले इस जनता कर्फ्यू में सर्वाधिक लोगों की भीड़ दिन भर के दौरान दवाओं की दुकानों पर उमड़ती दिखाई दे रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब शहर में खान पान सामग्री की बजाय विभिन्न स्थानों में संचालित दवाओं की दुकानों की दवाओं का इलाज के लिए आम नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते विकराल रूप को देखते हुए 17 से 25 अप्रैल तक मंडी में नीलामी कार्य नहीं होगा। व्यापारियों ने इसके लिए संयुक्त निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के विकराल रूप को देखते हुए इटारसी के समस्त व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है कि 17 से 25 अप्रैल तक मंडी में नीलामी कार्य नहीं किया जाएगा। उक्त बात की जानकारी व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि उपज मंडी सचिव को पत्र के माध्यम से दी। मंडी समिति ने सभी किसानों से अनुरोध किया कि वह अपनी उपज 25 तक इटारसी कृषि उपज मंडी में लेकर न आए। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर विधायक ने जताई चिंता। कलेक्टर, अपर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ लिया शहर का जायजा। कोरोना से 4 की मौत, 31 मिले नए संक्रमित। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 23 लोगों की हालत नाजुक। अल्लाह की खास इबादत वाला माह रमजान हुआ शुरू, परंतु घरों में पढ़ रहे रोजेदार नमाज, क्योंकि बाहर कोरोना का कहर। जनता कर्फ्यू के दौरान खुली दुकान को प्रशासन ने किया सील। गुमटियों की चादर काटकर 1.5 लाख का सामान ले गए चुराकर। और आयुध कारखाने में 50% कर्मचारी करेंगे काम। इटारसी होशंगाबाद अप डाउनर को दिया कोरोना अवकाश। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।